हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस कोर्स ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर आप एकेटीयू या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपको थोड़ा बहुत सी लैंग्वेज आता है या फिर कोई भी लैंग्वेज आपने पढ़ा हो या फिर आपने कोई भी लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी ना हो और आपको प्रोग्रामिंग से डर भी लगता हो, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। और मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस कोर्स के लिए आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग आना जरूरी नहीं है। हम सब कुछ जीरो से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे, सर अगर पाइथन सीखना है तो सीधे कोडिंग क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? तो इसका रीजन ये है कि जब हम सीधा कोडिंग पे पहले चले जाते हैं तो स्टूडेंट सिंटेक्स तो सीख लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं उनके। और फिर क्या होता है, एग्जाम में डिफिनीशन गलत हो जाती है, इंटरव्यू में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए मेरा इस वीडियो का पर्पज ये है कि आपके माइंड में एक प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड क्लियर करना है और फिर पाइथन का भी एक बैकग्राउंड क्लियर हो जाए, जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। तो इसी सब को देखते हुए हम सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग होता क्या है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रोग्रामिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। जैसे हम किसी आदमी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम कर लो, तुम यहाँ नहीं वहां जाके बैठो, वैसे ही कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एटीएम मशीन है, आप एटीएम मशीन में जाते हैं, यहाँ पर आप अपना डेबिट कार्ड यहाँ पर डालते हैं, फिर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पे मशीन आपको पैसा देता है। तो ये सब इसलिए पॉसिबल है कि क्योंकि किसी ने ये प्रोग्रामिंग किया है कि अगर ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो आपको ये काम करना है। तो यही होता है प्रोग्रामिंग। तो आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा। अब आप तो प्रोग्रामिंग समझ गए, लेकिन अब अगला पॉइंट आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये क्या चीज है। तो मैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज को एक दूसरे को शेयर करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जैसे अगर आप हिंदी जानते हो तो आप हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश जानते हो तो आप इंग्लिश में बात करते हैं, या फिर आप जिस रीजनल लैंग्वेज को जानते हैं उसी रीजनल लैंग्वेज में आपस में बातचीत करते हैं। अब हमें कंप्यूटर से भी बात करना है तो उसके लिए भी तो कोई कुछ ना कुछ माध्यम होना चाहिए हमारे पास। तो हम सीखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो जैसे ये जो कंप्यूटर होते हैं या कोई भी सिस्टम होता है, वो सिर्फ जीरो या फिर वन, इसको भाषा को समझते हैं, जिसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। लेकिन हम लोग तो कंप्यूटर से जीरो और वन में बात कर नहीं सकते कि जीरो 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 वन वन वन, क्योंकि हमें खुद नहीं समझ में आ रहा हम उससे क्या बोलना चाह रहे हैं। तब यहां पर आती है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप सबने देखा होगा, सी होता है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन तो हम पढ़ने ही जा रहे हैं आप, ठीक है। ऐसे और भी लैंग्वेज होती हैं जैसे जावा स्क्रिप्ट। तो इन सब का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन दे सकें। और ठीक इसी तरह ही हमारा पाइथन भी है। तो अगर हम अब कंक्लूड करना चाहें पाइथन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि पाइथन एक हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं। अब जैसे जिस तरीके से हम लोग आपस में हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में यूज करते हैं, उसी तरह से हम लोग कंप्यूटर से बात करने के लिए या अपनी बात को समझाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाइथन का यूज कहाँ होता होगा। तो आज के समय में जितनी भी लगभग बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल हुई, नेटफ्लिक्स हुई, अमेजन हुई, या फिर आप करंटली इस समय सुन रहे होंगे बहुत एआई के बारे में, तो हर जगह पर पाइथन यूज होता है। और इसीलिए पाइथन सीखना फ्यूचर के लिए बहुत सेफ भी है। तो आज के वीडियो का गोल सिर्फ इतना ही था कि पाइथन का बैकग्राउंड क्लियर कर लें और आपको समझा दें कि प्रोग्रामिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से समझेंगे, पाइथन के सिलेबस की स्टार्ट करेंगे जो हमारा 82 का सिलेबस है, और उसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे, कॉन्सेप्चुअली भी समझेंगे, कोडिंग भी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करके हम सीखेंगे।